अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो अल्केन की हमने क्या देखनी है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और अल्केन की रिएक्टिविटी को देखना है। पीछे हमने अल्कीन की जो अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। हमने पीछे जो है अल्कीन की प्रिपरेशंस को देख लिया है। नेक्स्ट जो हम रिएक्टिविटी के बाद अल्कीन के रिएक्शंस को हम देखेंगे। तो आज जो है हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन है। तो सबसे पहले है हमारे पास कार्बन 1 टू कार्बन 3, ठीक है जी। तो कार्बन 1 टू जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं, वो गैसेस होती हैं, ठीक है जी। कार्बन 1 टू कार्बन 3 जो भी अल्कीन मौजूद होगी, मतलब जिसके अंदर कार्बन 1 से लेके कार्बन 3 कार्बन मौजूद हो सकते हैं तो वो गैसेस होंगे। और कार्बन 5 से कार्बन 15 तक जो होंगे वो क्या होंगे, लिक्विड्स। और 15 से आगे मतलब 16, 17, 18, 19 जितने आगे मर्जी आते जाएंगे वो सारे क्या होंगे, सॉलिड होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। कार्बन 1 से लेके कार्बन 3 तक क्या होंगे, गैसेस। और 5 से लेके 15 तक क्या होंगे, लिक्विड्स। और आगे जो होंगे वो सॉलिड्स होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद है जी हमारे पास सॉल्युबिलिटी। के सॉल्युबिलिटी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसके अंदर हम देखते हैं अल्कीन्स की, तो वो क्या होती है कि अब अल्कीन जो है वो क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है जी। अल्कीन क्या है, नॉन पोलर है। और अगर ये नॉन पोलर है तो ये किन के अंदर डिजॉल्व होंगे, सिर्फ नॉन पोलर के अंदर ही डिजॉल्व होंगे। तो ये नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होते, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है जी। वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते लेकिन अल्कोहल के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। क्योंकि ये नॉन पोलर है तो ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल नहीं होंगे, इसीलिए फिर क्या होता है कि ये वाटर के अंदर हल नहीं होते लेकिन ये अल्कोहल के अंदर हल हो जाते हैं। फिर उसके बाद है जी कि इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और ल्यूमिनस फ्लेम होता है, जब ये जलते हैं तो ल्यूमिनस फ्लेम बनता है। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है पोलैरिटी, कि पोलैरिटी जो है इसके अंदर होती है या नहीं होती। अब जो अल्कीन होते हैं उसके अंदर हमने पीछे देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कि वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों होते हैं कि तमाम बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड आने की वजह से, किस चीज़ की वजह से, ड्यू टू पाई बॉन्ड, ड्यू टू पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है वो sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमने 4 पॉइंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि C1 टू C3 जितने भी कार्बन होंगे, मतलब कार्बन 1 वाला, जो कार्बन 1 वाला तो होता ही नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन 2 से कार्बन 3 तक हो जाएगा, तो वो क्या होंगे, गैसेस। और कार्बन 5 से लेके 15 तक जो होंगे वो लिक्विड्स होंगे, और कार्बन 16 से ऑनवर्ड जो होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। सॉल्युबिलिटी में अगर हम देखें तो अल्कीन जो है वो क्या है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है लेकिन अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल है। फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी और लुमिनस फ्लेम होता है जब ये जलते हैं। और पोलैरिटी को अगर हम देखें तो ड्यू टू पाई बॉन्ड इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है और जिसकी वजह से इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्युबिलिटी को देखें ना तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इसके अंदर पोलैरिटी आ गई है तो ये वाटर के अंदर हल होना चाहिए, वो वीकली पोलर है, ठीक है जी। sp2 आने की वजह से थोड़ा बहुत पोलर बन गया जिसकी वजह से वो अल्कोहल के अंदर डेफिनेटली डिजॉल्व होगा, लेकिन वाटर क्योंकि ज़्यादा पोलर है तो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। फिर उसके बाद है जी रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। अब हमने सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस को पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड जो है दो न्यूक्लियाई के दरमियान में मौजूद होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से अल्केन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम अल्कीन की बात करें तो उसके अंदर कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। होता क्या है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियाई है और यहाँ पर भी न्यूक्लियाई है। अब अगर सिग्मा बॉन्ड है तो वो हेड टू हेड ओवरलैप करता है, ठीक है जी। हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब भी होती है तो उससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से तो यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है टूटने का, क्योंकि दो न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद है इलेक्ट्रॉन, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है जी। साइड टू साइड ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम बॉन्ड बनाए
तो कैसे बनेगा? अब यहाँ पर न्यूक्लियस है, कोई सा भी कार्बन है या जो कोई मर्जी है, तो ये तो बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड बीच में। अब ये जो पाई बॉन्ड होगा ये अबव एंड बिलो द लाइन होगा, ठीक है जी। ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो न्यूक्लियस कर, उसके ऊपर और नीचे जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान, किसके? पाई बॉन्ड वाले के। सिग्मा बॉन्ड वाला तो सेंटर में मौजूद है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अबव एंड बिलो, मतलब अबव और बिलो द जो लाइन है वो मौजूद होंगे। क्लियर हो जाएगी बात? तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान है वो कहाँ होगा? जो न्यूक्लियस जो आपस में एटम है जो मिल रहे हैं जिस लाइन से, उसके ऊपर और नीचे। अब यहाँ पर जो अटैक करना है या इसको तोड़ना जो है वो आसान है, ठीक है जी। अगर तोड़ना आसान है तो मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तो पॉइंट ये हो गया कि ब्रेकिंग आसान है जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके पास क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन, और जो कि इजीली जो है मतलब क्या है? लूजली हेल्ड है, ठीक है जी। अब ये जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रोफाइल पर भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये अल्कीन जो है वो फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी देंगे। क्लियर हो जाएगी बात? तो रिएक्टिविटी के अंदर अगर हम देखें तो पहले आपने क्या बताना है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान जो है अबव एंड बिलो द प्लेन होता है। तो अबव एंड बिलो द लाइन होता है, तो जिसकी वजह से ये लूजली हेल्ड है। अब लूजली हेल्ड है तो इसको तोड़ना आसान है, तो इस वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ये जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रोफाइल पर भी अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी देंगे। क्लियर हो जाएगी बात? तो ये रिएक्टिविटी जो है इसी वजह से पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है? अल्कीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हमारे पास हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा 4 पॉइंट्स, और फिर हमने रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो अल्कीन के अंदर देखा कि अल्कीन की रिएक्टिविटी जो है वो पाई बॉन्ड की वजह से होती है, और वो हमने देखा कि साइड वाइज ओवरलैपिंग और वो सारी चीज़ें कंसेप्ट देखा। फिर उसके बाद है जी हमारे पास अल्कीन के रिएक्शंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।